करेले की खेती से बढ़िया मुनाफा कमाना है तो चलिए आज हम एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप देखने वाले हैं। मतलब बीज बोने के पहले कदम से लेकर फसल की कटाई तक हर एक चीज को समझेंगे। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, ये वो बातें हैं जो सीधे आपके खेत में काम आएंगी। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी पक्की योजना बनाएंगे जो सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं लगेगी बल्कि आपके खेत में असल पैदावार देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जमीन तैयार करने से लेकर करेला तोड़ने तक चलिए एक एक कदम को बारीकी से समझते हैं। देखिए, किसी भी फसल की कामयाबी उसकी नींव पर टिकी होती है। अगर शुरुआत सही हो गई ना, मतलब समय, मिट्टी और बीज का चुनाव, तो समझिए आधा काम तो वही हो गया। देखते हैं कैसे। तो ये 3 बुनियादी बातें हैं। सबसे पहले समय। उत्तर भारत में है तो फरवरी मार्च और जून जुलाई सबसे बढ़िया हैं। वहीं दक्षिण भारत में मौसम की वजह से साल में 3 बार फसल ले सकते हैं। दूसरी बात, जमीन। करेले को रेतीली दोमट मिट्टी बहुत पसंद है, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो। इससे क्या होता है कि जड़ों को फैलने में आसानी होती है। और आखिर में बीज। 1 एकड़ के लिए 1.5 से 2 किलो बीज बस काफी हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि भाई बीज का उपचार करना ही क्यों है, सीधे क्यों नहीं बो सकते? तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है डैम्पिंग ऑफ नाम की एक बीमारी। ये एक फंगस है जो आप समझिए कि छोटे छोटे पौधों का दुश्मन है। जैसे ही पौधा उगने की कोशिश करता है, ये उसे वहीं खत्म कर देता है। तो जब हम कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से बीज का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो हम असल में पौधे को एक सुरक्षक कवच पहना रहे हैं। ये उसे इस शुरुआती सबसे बड़े खतरे से बचा लेता है। अच्छा, नींव तो हमने रख दी। अब बात करते हैं पौधे को खुराक देने की। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। सही टाइम पर सही खाद देना ही अच्छी पैदावार की गारंटी है। ये स्लाइड आपकी पूरी न्यूट्रिशन प्लानिंग का निचोड़ है। बुआई से पहले जमीन में डीएपी और पोटाश डालकर उसे तैयार कर लीजिए। 20-25 दिन बाद पौधे की ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए यूरिया और ह्यूमिक एसिड दीजिए। जब फूल आने लगे तो 19-19-19 और बोरॉन, ये ज्यादा से ज्यादा फूल लाने में मदद करेगा। और आखिर में जब फल बनने लगे तो 005234 और कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कीजिए। इससे करेले का साइज भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी एकदम शानदार होगी। फसल उगाना एक बात है और उसे बचाकर रखना उतना ही जरूरी है। अब हम उन कीड़ों और बीमारियों की बात करेंगे जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं, और उनसे निपटना कैसे है। ये 2 आम दुश्मन हैं। अगर आपको लाल कद्दू बीटल दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें, और अगर एफिड्स या सफेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीड़े दिखें तो एसिटामिप्रिड बहुत कारगर है। बस एक बात का ध्यान रखना है, सही दवा के साथ साथ सही मात्रा का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर आते हैं, फल मक्खी। ये करेले की फसल के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए एक अलग से पूरी तैयारी के साथ रणनीति बनानी पड़ती है। फल मक्खी से निपटने के लिए हमें 2 तरफा हमला करना होगा। पहला, मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाइए। 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रैप काफी हैं। ये नर मक्खियों को खींचकर आबादी बढ़ने से रोकते हैं। और साथ ही साथ जो मक्खियां बच जाती हैं, उन्हें खत्म करने के लिए स्पिनोसैड या मेलाथियान का स्प्रे करें। इस डबल एक्शन से ही इस पर कंट्रोल मिलेगा। फंगस की इन 2 बीमारियों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तों पर सफेद पाउडर जैसा दिखता है, इसके लिए हेक्साकोनाजोल बेस्ट है। वहीं डाउनी मिल्ड्यू में पत्तों के ऊपर पीले धब्बे दिखते हैं, और इसके लिए मेटलायरेक्सेल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन ज्यादा असरदार होता है। याद रखिए, सही पहचान तभी सही इलाज। मोज़ैक वायरस एक ऐसी बीमारी जिसका कोई सीधा इलाज नहीं है, तो यहाँ बचाव ही सब कुछ है। इसे फैलाती है सफेद मक्खी, तो सबसे जरूरी है कि आप सफेद मक्खी को कंट्रोल में रखें। और हाँ, अगर खेत में एक भी ऐसा पौधा दिखे जिसमें इसके लक्षण हैं, तो उसे तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दीजिए। इसी से बाकी फसल बच पाएगी। चलिए, अब हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे की गई छोटी छोटी चीजें आपकी फसल की क्वालिटी और वजन दोनों पर सीधा असर डालेंगी। पानी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप इरिगेशन। क्यों? क्योंकि पानी बर्बाद नहीं होता और सीधा जड़ों तक पहुंचता है। गर्मियों में हर 5-6 दिन में सिंचाई करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए,
जब पौधे पर फूल आ रहे हो ना, उस वक्त पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक गलती पैदावार को बहुत कम कर सकती है। 30%, ये नंबर आपकी कमाई में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बस मचान या तार का सहारा देने से पैदावार सीधे सीधे 30% तक बढ़ सकती है। पर सवाल है, कैसे? देखिए, ये ट्रेलिस सिस्टम या मचान सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ाता, बल्कि क्वालिटी भी सुधारता है। फल जमीन से ऊपर रहते हैं तो सड़ते नहीं हैं, साफ रहते हैं, उनका आकार भी एकदम सीधा होता है और ऐसे माल की बाजार में कीमत भी बेहतर मिलती है। और अब आता है मेहनत का फल तोड़ने का समय। बुवाई के लगभग 55 से 60 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार रहिए और उसके बाद अच्छी पैदावार लेने के लिए हर 2 से 3 दिन के गैप पर लगातार तुड़ाई करते रहना है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, नतीजे की। मतलब इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या? तो देखिए, अगर आपने ये सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो किए हैं तो आप 1 एकड़ से आराम से 80 से 120 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। सोचिए, ये आपकी सारी मेहनत का कितना शानदार फल है। तो अब पूरा रोड मैप आपके सामने है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी योजना भी तभी काम करती है जब उसे जमीन पर, सही समय पर और सही तरीके से लागू किया जाए। असली सफलता की चाबी जानकारी में नहीं, बल्कि उस पर किए गए अमल में है।